ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक ब्रो रमन। ये है हमारा नया चैनल टेक ब्रो रमन और हमारे साथ जुड़ चुके हैं 350 से ज़्यादा वीआईपी फैमिली मेंबर। तो हमारा वीआईपी मेंबर बनने के लिए, हमारा फैमिली मेंबर बनने के लिए टेक ब्रो रमन चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम जानेंगे आईपैड 10 जनरेशन के बारे में। मेरे हाथ में फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं आईपैड 9 जनरेशन, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आईपैड 10 जनरेशन में इस 9th जनरेशन से क्या कुछ अलग होने वाला है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सितंबर में एक्सपेक्टेड है आईपैड 10 जनरेशन का। हालांकि अभी तक एप्पल ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है कि 10 जनरेशन वो रिलीज़ करेंगे नहीं करेंगे। फिर भी ऐसे आयास लगाए जा रहे हैं कि आईपैड 10 जनरेशन सितंबर में लॉन्च हो जाएगा। तो अगर सितंबर में आईपैड 10 जनरेशन लॉन्च होता है तो अक्टूबर में आईपैड 10 जनरेशन आपके हाथ में होगा। फ़िलहाल मेरे हाथ में आईपैड 9 जनरेशन, जो कि उससे थोड़ी कम दाम में फ़िलहाल आपको ये मिल रहा है। इस पर जो प्राइस है वो ड्रॉप हो चुका है। कितना ड्रॉप हुआ है जानेंगे इस वीडियो में, और क्या आईपैड 10 जनरेशन के लिए वेट करना कारगर साबित होगा जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो पहली चीज़ निकल के आती है वो है प्राइस। अगर आईपैड 10 जनरेशन लॉन्च होता है सितंबर में तो वो इसी के प्राइस के रेंज के आसपास में लॉन्च होगा, यानी कि 30,900 रुपये। और 3,000 रुपये अगर कार्ड का डिस्काउंट लगता है तो 29,000 रुपये में स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ आपको आईपैड 10 जनरेशन मिल जाएगा। तो प्राइस वाइज देखें तो सेम इसी प्राइस कैटेगरी में लॉन्च हो सकता है। 1-2 हज़ार रुपये का फ़र्क वहाँ पर हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आईपैड 9 जनरेशन पे हो चुका है प्राइस ड्रॉप, यानी कि 30,900 रुपये का ये 9 जनरेशन मिलता है। ये अब आपको 28,000 रुपये का मिलता है बिना किसी कार्ड के, और कार्ड को लगाने के बाद इसकी जो प्राइस है वो 25,000 रुपये तक चली जाती है। यानी 25,000 रुपये में आपको आईपैड 9 जनरेशन मिलता है। और अगर आईपैड 10 जनरेशन लॉन्च होगा तो वो आपको कार्ड का डिस्काउंट लगाने के बाद कम से कम 29,000 या 28-29,000 रुपये के बीच पड़ेगा। तो 3 से 5,000 रुपये आप यहाँ पे बचा सकते हैं अगर आप आईपैड 9 जनरेशन को कंसीडर करेंगे। दूसरी चीज़ बात करते हैं स्क्रीन साइज़ की। तो इस आईपैड 9 जनरेशन का जो स्क्रीन साइज़ है वो 10.2 इंच का है, और ऐसा सुनने में आ रहा है लीक्स के द्वारा कि आईपैड 10 जनरेशन में 10.5 इंच की स्क्रीन का साइज़ होगा, यानी कि 0.3 इंच का जो है इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये स्क्रीन सफिशेंट है। आप 0.3 इंच के लिए आईपैड 10 जनरेशन के लिए वेट करना शायद उतना यूज़फुल ना हो, क्योंकि सिर्फ 0.3 इंच का स्क्रीन का जो इंक्रीमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप अभी भी आईपैड 9 जनरेशन के लिए जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। तीसरा जो लीक्स निकल के आ रहा है आईपैड 10 जनरेशन की वो है इसमें इसका पोर्ट। यहाँ पर आईपैड 9 जनरेशन में आपको लाइटनिंग पोर्ट देखने के लिए मिलता है, लेकिन आईपैड की जो 10 जनरेशन है उसके लीक की बात करें तो उसमें टाइप सी पोर्ट, ऐसा कहा जा रहा है कि टाइप सी पोर्ट इसमें निकल के आएगा। तो टाइप सी के प्रॉफिट आप सभी लोग जानते हैं कि आप किसी भी चार्जर से, टाइप सी चार्जर से उसको चार्ज कर पाएंगे, और आप अपनी जो बाकी की जो चीज़ें हैं, एसएसडी ड्राइव हैं, और सी जो टाइप सी है उससे जो डाटा का ट्रांसफ़र है वो भी काफ़ी अच्छे से होता है। तो ये आईपैड 10 जनरेशन के फेवर में मैं कहूँगा कि एक अच्छी चीज़ है कि टाइप सी आ रहा है। अगर आईपैड 9 जनरेशन की सपोर्ट में बात करूँ तो लाइटनिंग पोर्ट के सपोर्ट में बात करूँ, अगर 10 जनरेशन में टाइप सी पोर्ट आता है तो यानी कि 10 जनरेशन में एप्पल की जो फर्स्ट जनरेशन की पेंसिल है, और जो ये वाली पेंसिल है आईपैड की फर्स्ट जनरेशन की, वो सपोर्टेबल नहीं रहेगी। आपको सेकंड जनरेशन की पेंसिल लेनी पड़ेगी। और फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की पेंसिल में 3 से 4 हज़ार रुपये का डिफरेंस रहता है। तो ये आप देख के चलिएगा कि आपको पेंसिल के लिए भी 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर टाइप सी पोर्ट रहता है 10 जनरेशन में तो ये जो लाइटनिंग पोर्ट वाली है फर्स्ट जनरेशन की पेंसिल, ये 10 जनरेशन में काम नहीं करेगी। आपको सेकंड जनरेशन की पेंसिल लेनी पड़ेगी। दूसरा, मैं सपोर्ट में बात करूँ 9 जनरेशन के, तो टाइप सी पोर्ट होने से आपको ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि टाइप सी पोर्ट से आप किसी भी चार्जर को उसमें लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। आपको चार्जर की टेंशन तो है ही नहीं, क्योंकि चार्जर जो है वो आईपैड के बॉक्स में ही आता है। तो चार्जर की कोई टेंशन ऐसी वाली बात है नहीं, क्योंकि चार्जर 20 वाट का चार्जर इसके साथ खुद ही आता है। तो चार्जर की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप लाइटनिंग पोर्ट लो या टाइप सी पोर्ट हो, चार्जिंग की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बात करें डेटा ट्रांसफ़र की, तो डेटा ट्रांसफ़र तो वैसे भी आप इसमें जो OTG केबल है उससे भी आपको iTunes से ही डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ऐसे डायरेक्टली आप डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। चौथी चीज़ जो 10 जनरेशन में बोली जा रही है कि उसमें आएगा 5G का सपोर्ट। ये जो 9 जनरेशन उसमें आता है 4G का सपोर्ट। अगर आप इसका सेलुलर वर्जन लेते हो तो
अगर आप 10 जनरेशन का सेलुलर वर्जन लोगे तो उसमें आएगा 5G का सपोर्ट। 10 जनरेशन के सपोर्ट में बात करूं तो 5G की टेक्नोलॉजी होना अच्छी बात है, ज़्यादा स्पीड आपको मिलेगी तो काफ़ी अच्छी बात है। 9 जनरेशन के सपोर्ट में बात करूं तो इसका तो आप वैसे भी सेल्यूलर वाला वर्जन नहीं लेने वाले हो, वाईफाई वर्जन ही लेने वाले हो। तो वाईफाई वर्जन लोगे तो 4G हो या 5G हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप तो वाईफाई वाला वर्जन लोगे। सेल्यूलर वाला वर्जन आप अगर लोगे तो 5G आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है, लेकिन अगर आप वाईफाई वाला लोगे तो 9 जनरेशन ही आपके लिए ठीक है। पांचवा जो अपग्रेडेशन आ रहा है 10 जनरेशन में वो है इसका चिपसेट। इसमें A13 का चिपसेट एप्पल का देखने के लिए मिलता है। 10 जनरेशन में ऐसा कहा जा रहा है कि A14 का चिपसेट आपको देखने को मिलेगा, जो कि 9 जनरेशन से ज़्यादा पावरफुल होगा। ये जो 9 जनरेशन है ये अभी तक एक भी बार हैंग नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छी स्मूथ इसकी परफॉर्मेंस निकल के आई है A13 चिपसेट में ही। तो A14 इससे भी ज़्यादा पावरफुल होगा, लेकिन जब ये ही हैंग नहीं हो रहा है तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप A14 पे स्विच करें, जब A13 ही आपको BGMI और बाकी जो आपके गेम्स है वो सब कुछ बढ़िया से निकाल के दे रहा है, तो आपको क्या ज़रूरत है A14 की। तो यहाँ तक आप वीडियो में जान चुके होंगे कि कुछ बातें हमने करी हैं iPad 9 जनरेशन के सपोर्ट में, कुछ बातें करी हैं हमने iPad 10 जनरेशन के सपोर्ट में। फ़र्क है सिर्फ 1.5 महीने का। अगर आप 1.5 महीने का इंतज़ार करते हैं आज से, यानी कि अगस्त और आधा सितंबर, आपको इतना इंतज़ार करना है, 10 जनरेशन लॉन्च हो जाएगा। और क्या इतना भी अगर आप 1.5 महीने का इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं तो आप iPad 9 जनरेशन ले जा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं कि कितना कुछ चेंज होने वाला है, कितना कुछ कंपेयर दोनों iPads में रहने वाला है। और प्राइस की भी हम लोगों ने बात कर ली है। iPad 10 जनरेशन आपको 31,000 से लेकर 28 से 31 के बीच की रेंज में आपको पड़ जाएगा, और ये आपको कार्ड के साथ 25,000 रुपये का पड़ जाएगा अगर आप क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट लगाएंगे, और बिना कार्ड के ये अभी आपको 28,000 रुपये का मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि 25,000 रुपये का कहाँ से मिल रहा है, तो अमेज़ॉन और क्रोमा की वेबसाइट से आपको 25,000 रुपये का मिल जाता है। ये जो प्राइस ड्रॉप की डील्स की वीडियो है ये चैनल पे मैं टाइम पे अपलोड करता हूँ, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो जल्दी ही सोल्ड आउट हो जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप तुरंत से उस डील को ग्रैब कर पाएँ, तो मेक श्योर करें कि आप टेक ब्रो रमन चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए और आप अपना जो ऑर्डर है उसको प्लेस कर पाएँ। तो 1.5 महीने का गैप है, 1.5 महीने के बाद आप iPad 10 जनरेशन ले सकते हैं, या फिर अभी आप iPad 9 जनरेशन ले सकते हैं। और पेंसिल के साथ जोड़ूं और इसके जो प्राइस ड्रॉप है वो दो जोड़ूं तो 6 से 7,000 रुपये आप बचा करके iPad 9 जनरेशन की तरफ जा सकते हैं। अगर आप iPad 10 जनरेशन लोगे तो 6 से 7,000 रुपये तक का आपका ज़्यादा खर्चा होगा, और 6 से 7,000 रुपये में आपको Type-C पोर्ट मिलेगा, अगर आया तो Type-C पोर्ट मिलेगा, 0.3 इंच का स्क्रीन साइज़ मिलेगा, A13 to A14 का आपको चिपसेट मिलेगी, और बस इतने ही आपको इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेंगे। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि iPad 9 जनरेशन और 10 जनरेशन में कितना डिफरेंसेस रहने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि बहुत कुछ डाउट्स जो हैं आपके क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो के थ्रू। मेक श्योर करें कि आप टेक ब्रो रमन चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल है, हमारे फैमिली मेम्बर बनिए, हमारे VIP फैमिली मेम्बर बनिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत सी वीडियो मैं आपके लिए अब लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर।